चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि पीडीपी पार्टी के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि लैंड लॉ के खिलाफ पीडीपी का जम्मू में जोरदार प्रदर्शन जारी हो गया है और पीडीपी नेताओं ने कानून के खिलाफ अपना रोष जताया है और पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में पीडीपी ने आज रोष रैली निकाली है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से पहले भी बात की है कि बार बार अटकलें यहां पर यही लगाई जा रही थी कि अगर गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है तो किस तरह से आने वाले सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकते हैं। तो आप देखिए कि अभी एक ही महज कुछ घंटे ही हुए हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है, लेकिन लगातार यहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना मोर्चा खोलती हुई नजर आ गई हैं। एक तरफ पैंथर्स पार्टी रोष प्रदर्शन करती हुई नजर आई है और अब पीडीपी पार्टी जो है वो भी जमीन पर दिख रही है कि किस तरह से प्रदर्शनों का सिलसिला उसके द्वारा भी शुरू कर दिया गया। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में पीडीपी पार्टी यहां पर जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। रोष रैली यहां निकाली जा रही है और लैंड लॉ के खिलाफ पीडीपी जो है अब धरने प्रदर्शन पर उतर आई है, क्योंकि लैंड लॉ की अगर हम बात करें जहां पर साफ बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का कोई भी आकर यहां अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, उसे किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल जो बनाया गया है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिस तरह से स्टेट सब्जेक्ट को पहले खत्म कर दिया गया, उसके बाद डोमिसाइल को लाया गया, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना है और आप जम्मू कश्मीर में आकर संपत्ति खरीद सकते हैं, अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। कल उपराज्यपाल की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लेकर जाना है तो बिजनेस का सेटअप होना बहुत जरूरी है, बिजनेस को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा जम्मू कश्मीर की जनता का विकास नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ही थोड़ी ही देर के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला सुनाया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी हकीकत जो है वो क्या कुछ है वो सबके सामने थी, क्योंकि जमीन यहां कोई भी खरीद सकता है। तो ये बड़ी खबर थी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अब जम्मू कश्मीर की जनता का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्या राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर पैंथर्स पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और उसके साथ ही साथ पीडीपी भी अब मैदान में कूदती हुई नजर आ गई है। सुरेंद्र चौधरी के अगुवाई में लगातार ये रोष रैली निकाली जा रही है, जिसमें काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पीडीपी पार्टी के भी नुमाइंदे जो हैं वो अब जमीनी हकीकत पर उतरते हुए नजर आए हैं और उन्होंने भी यहां पर रोष जो है वो जताया है। लैंड लॉ के खिलाफ ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अब देखना यह है कि एकजुट होते यहां पर कौन कौन सी पार्टियां दिखती हैं। क्या युवाओं का रोष यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब से ही सत्ता में सरकार यहां पर काबिज हुई थी उन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम आपको याद दिलाएं तो 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को संशोधित किया गया था, लेकिन एक बात यहां पर रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होगा, उनकी नौकरियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और जमीन के हक को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला सुनाया जाता है तो आप देखिए कि किस तरह से पार्टी के नेता भी अब रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप यह है कि जिस तरह से ये कानून लाया गया है उसमें सरासर नाइंसाफी की गई है और जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि युवाओं की नौकरियों के साथ खिलवाड़ होगा और साथ ही साथ जमीनी जो हक है वो जम्मू कश्मीर के जनता के पास नहीं रहेगा, क्योंकि जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीनी हक है वो बाहर के लोगों के पास भी रह सकता है, लेकिन जो खेती बाड़ी वाली जमीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही हक रहेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, एक तरफ जब सत्ता में सरकार काबिज होती है धारा 370 35A को 5 अगस्त को यहां से संशोधित कर दिया जाता है, लेकिन उसमें साफ किया जाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भेदभाव नहीं होगा, युवाओं की नौकरियों के साथ भेदभाव नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कल गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला सुनाया गया, रोष आपके सामने है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आशा में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि लोगों में नाराजगी है। नाराजगी देखने को कल भी मिली थी जो हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे, और आज जो प्रदर्शन हमने देखा है चाहे पैंथर्स पार्टी का हो चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक चीज ये भी सोचनी है कि एक तरफ हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग महाराष्ट्र में हो, सौराष्ट्र में हो, जहां भी हो, उड़ीसा में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, वहां हम जमीन खरीद सकते हैं, हमें ये प्रॉपर राइट्स हैं। लेकिन क्या बाहर से लोग आके क्यों ना खरीद पाएंगे?
हम बाहर नौकरी करने जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने यह आश्वस्त किया था, आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपकी लैंड और जॉब को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अपने उस वादे की ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। इस वजह से ही लोगों में रोष है। सवाल तो वही है ना, जिस तरह से आपने जवाब दिया है कि जो कहा गया था उस पर अमल नहीं किया गया है। अगर पहले से ही बात की गई होती कि जाहिर तौर पर लोग बाहर से आकर यहां पर सेटअप करने वाले हैं या बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, तो अगर उसे हम एक तरफ देखें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक साइड देखी जाए तो विकास बढ़ सकता है, दूसरी तरफ देखा जाए तो अपने हक जो है वो वंचित हो सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा आशा, लेकिन सच्चाई यह है कि अब कोई पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी जब यहाँ कुछ स्टेट का पूरा दर्जा मिलेगा, फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिलेगा। दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर इलेक्शन होगी, इलेक्शन होने के बाद जब असेंबली बनेगी, अपर हाउस बनेगा, लोअर हाउस बनेगा, उसके बाद आप इस कानून में तरमीम ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पर धारा 371 लागू करनी है, डोमिसाइल रूल को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। 10 सालों से यहाँ पे रह रहे होंगे, उनको ही जमीन लेने का राइट होगा, तब आप कर सकते हैं। फिलहाल केंद्र के पास ये अधिकार है, उन्होंने इस्तेमाल किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केंद्र ने ये वादा किया था। इवन जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, उनके जॉब के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए, लैंड के राइट प्रोटेक्ट। वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं या जमीन खरीदते हैं, उसमें आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, चाहे वो डोमिसाइल है, सर्टिफिकेट है, और या फिर जिस तरह से स्टेट सब्जेक्ट, वो तो पहले ही खत्म कर दिया गया, डोमिसाइल भी आपको नहीं देना है। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो खतरा हो सकता है। देखिए, सिक्योरिटी तो पहले भी पिछले 1989 से सिक्योरिटी को हम देख रहे हैं, मिलिटेंसी पीक पर है। आज भी सुबह सुबह 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सिक्योरिटी तो पहले ही, सिक्योरिटी थ्रेट तो पहले ही है। बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कभी भी हो सकती है। क्या बाहर से आने वाले भारतीय असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं? बात ये नहीं है। बात सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ने वादा किया था और लोग बड़े आश्वस्त थे कि जम्मू कश्मीर में लैंड प्रोटेक्ट रहेगी, जॉब प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोगों को, भाजपा को छोड़कर के, भाजपा भी अंदर खाते भाजपा के लोग भी चाहते थे कि जमीन प्रोटेक्ट होनी चाहिए, लैंड के साथ साथ जॉब प्रोटेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाई है। लेकिन विनोद जी, जिस तरह से आपने भी कहा है कि आए दिन को सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती हैं, लेकिन बाहर से, यानी कि जो विदेशी मुल्क हैं, हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, वहां से भी अगर कोई आने की सोच रहा है तो वो आ सकता है, रह सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और फिर उसे पूछा भी नहीं जा सकता कि आप कहां से आए हैं, कैसे जमीन ले ली है। ये मुझे लगता है कि आपने इसको पूरा अच्छे से देखना चाहिए। उसमें प्योरली लिखा है कि भारत यही रह सकता है, बांग्लादेश आकर के नहीं रह सकता है, पाकिस्तानी आकर नहीं रह सकता है, या दूसरे किसी मुल्क का लोग आकर के यहाँ पे बिना स्टेट से डोमिसाइल के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। उसमें क्लियर कट लिखा है कि भारत ये मूल का व्यक्ति होगा जो वही यहाँ पर आकर के डोमिसाइल बगैर दिए, स्टेट सर्टिफिकेट बगैर दिए जमीन खरीद सकता है। विदेशी को ये राइट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें, बार बार राजनीतिक पार्टियां भी बात करती हुई नजर आ रही थी, हकों को वंचित रखने के लिए भी बातचीत करती हुई नजर आ रही थी। तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि विदेश से लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तो हमारी जनता को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, अब देख